पशुपति सील का एक एनालिसिस हुआ, एएसआई का एक उनका रिपोर्ट है। ये आपका महाभारत का अनुशासन पर्व और शांति पर्व में शिव जी का कुछ नाम ये सब है। तो जो मृग है उसके ये पशुपति सील जानवर दिखते हैं, जानवर दिखते हैं। हाँ। ये सब शिव का नाम है। ओके। मतलब ये महिषी है ना, महिषा क्या है कि उसका मतलब माइटी वन, मतलब शक्तिशाली वाला, ये शिव जी का नाम है महिष। और ये गेंडा मृग है ना जो राइनोसरस बोलते हैं, इसका नाम खंडिन मतलब जो जिसको ये है क्या श्रृंग है। और जो व्याघ्र है, व्याघ्र क्या होता है कि उसका नाम है शार्दूला मतलब एमिनेंट वन। और ये जो हाथी है इसका नाम है व्याला का मतलब स्टाइलिश। तो ये सब उसका नाम है। और उसका ये बैठता है, उसके पीछे उसके नीचे एक अज है। अज मतलब गोट। अज का मतलब है स्वयंभू, जो पैदा नहीं हुआ। तो उसका ये सब जानवर क्या है कि उसका विविध नाम है। और उसका आपने जो देखा, उसका वेशभूषण आपने जब देखा तो उसके ये श्रृंग है, ये शिव जी का है। और उसका सीने पर जो हाथी का चर्म है, उसका हाथ पे ये चमकता हुआ उन्होंने लिख दिया, वो हिरण्यबाहु है। और उसका नाखून देखिए बहुत लंबा है। ये भी शिव का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आप पशुपति सील में क्या है, एक पीस है ना, एक जो उनका एस्पेक्ट है, ये सब महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व में उसका डिस्क्रिप्शन है। महाभारत में शिव जी का बहुत है। आप सो मैंने ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये एएसआई का रिपोर्ट है ये उसका। तो शिव जी ट्राइबल गॉड नहीं है, शिव जी है। और ये आइडियाज ये सब महाभारत में लिख गया। अगर तो मतलब शिवा एज शिवा, नॉट एज ट्राइबल गॉड, शिवा उस टाइम से है, अभी तक है। मतलब उसका कन्वर्ट तो ये टाइमलाइन मतलब ये निरर्थक हो गया। पोस्ट वैदिक, प्री वैदिक एंड प्री हिस्टोरिक जो हम कहते थे, अब महाभारत को भी ये कुछ बीसी कुछ राइट, मतलब वो कंप्रेस करना चाहते थे कि सब कुछ 3000 साल के 4000 साल के अंदर हुआ है। जो एक हम लोगों ने सुना था कि बाइबल क्योंकि 4000 साल पहले की कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, तो पुराने इंडोलॉजिस्ट जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थे, सो दे ट्राइड टू पुश एवरीथिंग हिस्टोरिकल इवेंट अंडर 4000 एंड देन जो नहीं फिट बैठ रहा वो मिथोलॉजी है। सो आप कह रहे हैं महाभारत क्योंकि वेद में नहीं मिलता, जो आपने कहा वो महाभारत में मिल रहा है, जो आइकोनोग्राफी है पूरी। सो इसका मतलब महाभारत प्रीडेट्स दैट सील्स, राइट? मतलब उसके पहले तो पहुंच ही गया आराम से। तो क्या है कि ये डेटिंग है ना, उसका जो हमारा इतिहास और टेक्स्ट सब है, ये डेटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मतलब आप ये आइडिया हो सकता है और हिस्टोरिकल इवेंट्स हो सकता है एक टाइम पे, और उसका एक वर्जन अब लिख सकते हैं। उनका एडिशन ये सब उस लिखने में 1000 साल हो सकता है। मतलब ये क्या एक आदमी ने एक लिख दिया, आपको मालूम नहीं। लेकिन अगर आपने देखा तो इसमें महाभारत का आइडिया सर्टेनली है, क्योंकि और एक सील है जो सुंडा और उपसुंडा का झगड़ा।
सुंडा उपसुंडा पुराण के एक कथा है जो महाभारत में जब पांडव सब पांडव द्रौपदी से शादी करते हैं, ये कथा उनको ऋषि ने इलस्ट्रेट किया कि आप एक लड़की पर भाई हो आप भाई है, लेकिन एक लड़की के खातिर आप झगड़ा मत करो, क्योंकि सुंडा उपसुंडा एक भाई थे और सब उनका सब 100% शेयर था। कुछ भी किया तो ये कर सकते हैं। और क्या है कि उनको एक वरदान मिलता है कि कोई नहीं उनको मार सकता, ये ऊपर एक दूसरे को मार सकते हैं। तो और इन्होंने बहुत हल्ला मचा दिया। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि एक तिलोत्तमा करते हैं। तिलोत्तमा मतलब एक तिल में परफेक्ट, उत्तम। मतलब तिलोत्तमा को देखकर कोई मर्द उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, परफेक्ट है टोटली। तो तिलोत्तमा आ गई और सुंडा उपसुंडा क्या हो गया कि उन्हें उस पर मोह हुआ, मतलब शेयर करने को उनको मन नहीं था। तो ये एक दूसरे को झगड़ा किया और एक दूसरे को मार दिया। तो इंडस सील में एक सील है जहां एक लड़की को एक हाथ में एक आदमी ने पकड़ा और एक हाथ को और एक आदमी ने पकड़ा और ये झगड़ा कर रहे हैं। यही सिंबल, यही मतलब ये आप एक ही तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं। यही चित्रण कैम्बोडिया में एक देवस्थान पे है और वहां हमें मालूम है कि ये सुंडा उपसुंडा की कथा है। सो सुंडा उपसुंडा की कथा, लुब्धा की कथा, लुब्धा का जिसने बिल्व वृक्ष में बैठकर रात काटी, जो शिवरात्रि हो गया, के पेड़ पे जी जी, ये सब सील पे है। तो मतलब महाभारत, ये सब कथा महाभारत में ऐड किया गया, वो एक्सप्लेन करने में। मतलब जब कोई चीज समझानी हो तो कथा वो आती थी वहां पे। यस, तो इसका मतलब महाभारत का सब आइडिया ये टाइम पे था, जो 2600 टू मतलब 4500 और 4000 के बीच में आइडिया सब था। कब ये कथा लिख गई उससे पीछे होना चाहिए ना, मतलब 2600 के पीछे। मतलब देखो, अब आपको कथा पहले होना चाहिए, बाद में आप उसका चित्रण करते हैं। यस, चित्रण करके कथा कोई नहीं बना सकता है ना। तो और हमारा ट्रेडिशनल डेट, मतलब हमारा डेट है 5000 साल पहले महाभारत हो गया। और ऐसा बहुत कुछ है। मैं कुछ डेट को सपोर्ट नहीं करता, मैं ये नहीं करता, लेकिन मैं ये बोल सकता है कि वो आइडियाज ये सब है ना, आपने पशुपति देखा, ये सब देखा, ये कौन सी टेक्स्ट में सब है? ये महाभारत में सब है। हाँ, सारी चीजें महाभारत, सारी चीजें सिर्फ महाभारत में। तो ये जो अभी ट्रेडिशनल टाइमलाइन ये जो बताते हैं कि एक आर्यन इन्वेजन हुई, फिर वैदिक पीरियड आया, फिर वेद डिक्लाइन होके पुराण में आ गया, एंड देन सो ये पूरा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वहां पर पुराण की भी कथा दिख रही है, वहां पर आर्य बाहर से कोई नहीं आए, और वहां पर वेद के भी देवता हैं और ऋषि हैं, और महाभारत की भी कथा आ रही है। तो ये जो लीनियर टाइमलाइन जो लोगों ने सोचा कि ऐसे ऐसे हम अगर कर दें, राइट, वो बुक की डेटिंग पे इन्होंने हिस्टोरिकल डेटिंग कर दी। जो आपने कहा कि एक ही बुक की अगर 100 कॉपी बनी है, तो आपने 100 कॉपी की डेटिंग को इवेंट की डेटिंग से मैच कराने का प्रयास किया, राइट? जी, ऐसे ही कुछ हुआ। ये क्या है कि देखिए, वेद में भी लिखा है इतिहास पुराण। वेद की संहिता में इतिहास पुराण है। और तो ये
ये क्या है कि अगर आपने सोच लिया कि एक दिन जनवरी 13 इस साल में ये बुक हो गया और 10 साल से बाद ये बुक हो गया, ऐसा नहीं होता। क्या क्या है कि अगर ये वेद आपने सोच लिया कि जो ऋषि सब है ना, उनका फैमिली ने ये सूक्त सब किया और ये सब था, और जो व्यास ने क्या किया, उसने क्लासिफाई किया। तो ऋग्वेद भी था, यजुर्वेद भी था, सामवेद भी था। सो त्रिवेद का मतलब है कि ऋक जो चैंट करना, यजुर मतलब वो प्रोज और यज्ञ का पूरा बिल्कुल, और साम जो आप गाते हैं, संगीत हो गया। संगीत का। तो उसने क्लासिफाई किया, लेकिन एक टाइम था जो वो सब था, और पुराण एक ही पुराण था, का कथा भी बिल्कुल। था। अगर आपने जो वेद का है सब मंत्र पढ़ लिया, संहिता में पढ़ लिया, उसमें जो पुराण के कथा है उसका जिक्र भी है। जो इंद्र ने ओके। एक किया, उसको मार दिया, और ये नामुची जो मेघ में बैठ लिया, ये सब है, और उनको इससे मार दिया, ये सब कथा भी है। तो आप ऐसे डिलीनेट नहीं कर सकते हैं कि पहला सिर्फ ये था और बाद में। आप कह सकते हैं लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मतलब भाषा जो उसका बदल होता है, उसके आधारित पे आप कह सकते हैं कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये उनका वर्जन हमारा पास है। लेकिन ये सब कहाँ है, ये जो आइडिया कब हुआ, कब उसका जनन कब हुआ, ये आप नहीं ढूंढ सकते। तो वेद क्योंकि वो मतलब वो गणपाठ ये सब है ना, उनका वो श्रुति है, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ये जी। चेंज नहीं हो गया। लेकिन बाकी सब है ना, वो चेंज हो गया, क्योंकि जब आप लिखते हैं और कथा सुनाते हैं, जो भाषा धीरे धीरे बदलता है, ये भी बदलेगा। और जो फाइनली उसने कब लिखा, उसका डेट आप वो कथा का डेट नहीं बोल सकते ना। जो आप देखिए, आप रामचरितमानस 500 साल के बाद है। आप अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण नहीं था, तो आप सोचते हैं कि रामायण 500 साल पहले लिख दिया था। मतलब हिंदी संस्कृत हिंदी हो गया वाल्मीकि के टाइम से। तो ऐसा ऐसा ही है। सो कथा में जो संप्रंग है, जो मतलब क्या इवेंट है, ये डेट आप भाषा से नहीं कर सकते। सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल।